Awards, कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स, रेड कार्पेट, ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान? मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मेरे पीछे यहाँ कौन कौन आता है? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि इस घर में मेरे छोटे बच्चों के साथ उनकी जवान माँ भी रहती है। जब माँ कह ही दिया है तो ये सवाल पूछने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। माँ होने का रुतबा मुझसे ज्यादा भला किसे प्यारा होगा? आपको एक साथी की जरूरत है या सिर्फ अपने बच्चों के लिए माँ की? सच कहूं तो जब पहली बार आपकी तरफ बढ़ा था तब मुझे अपने बच्चों के लिए माँ की जरूरत थी। अगर आज दूसरी दफा जब आपकी तरफ बढ़ा हूं तो मुझे आपकी जरूरत है, सिर्फ आपकी। इनको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको तो घर पे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो अब तो घर से निकल जाती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि इन्हें कुछ दिन यहाँ रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इनकी कंडीशन का पता चल सके। अंडर ऑब्जर्वेशन का ये मतलब है कि इनको मैं बाकी ज़हनी मरीजों के साथ रख लूं। हम इनको ना अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमारे पास अभी स्पेस भी नहीं है। ज़हनी मरीजों को कोई भरोसा भी नहीं होता, कोई दूसरा ज़हनी मरीज इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं चुप हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। मैं सब समझ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, लेकिन बात करना नहीं चाहती। मैं देख सकती हूँ जो कुछ हो रहा है। मसलहत मुझे शोर मचाने की इजाजत नहीं देती। आप बोलती रहे, मैं सुन रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब, जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ बेटियों की माओं को अपनी बेटियों के तहफ्फुज़ के लिए एक सिपाही की तरह हर वक्त जंग की हालत में रहना पड़ता है, ताकि उनकी बेटियों की जिंदगी आसान हो सके। मैं जंग की हालत में हूं, ज़हनी मरीज़ा नहीं। अब शायद वक्त आ गया है, मेरे बोलने का वक्त आ गया। डॉक्टर साहब, मुझे बिजली के झटकों की जरूरत नहीं है। मुझे अपने घर पर लपकती बिजली और आंधी को रोकने की जरूरत है। मैं नफ्सियाती मरीज़ा नहीं, मैं सब महसूस कर सकती हूँ, सब समझ सकती हूँ। पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा आपको। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब बिजली के झटके।
अभी मेरी बेटियों को मेरी बहुत जरूरत है। मैं नहीं चाहती। अगर आप हमें घर छोड़ देते तो अच्छा होता। आज के बाद कम से कम मैं इतना हक तो रखता हूँ कि कुछ देर के लिए आपको अपने साथ रख लूं। आप जो कहना चाहती हैं कह दीजिए। अगर दुल्हा भाई घर आ गए और हम वहां ना हुए तो वो हंगामा खड़ा कर देंगे। कौन शाहनवाज? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी इतनी मजाल नहीं है। उन्हें क्या पता कि हमारा रिश्ता अभी तक। मैं तब तक भी उसको देख लूँ। बस मैं यही चाहता था कि आपके मामले में मुझे बोलने का हक मिल जाए ताकि मैं हक से उसका रास्ता रोक सकूं। मैं जानता हूँ उसने आप सबकी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। मैं उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता हूँ बेटा। मैं भी यही चाहती हूँ सरकार। अरे वाह, इसका मतलब है कि सियासतदानों की तरह तुम और मैं एक ही पेज पर है। मगर कुछ से अभी भी डरती हैं और मैं इनका डर खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन और उनके बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहती। आप मेरी बात पे यकीन करें, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा दुल्हा भाई को नौकरी से निकाल देंगे। वो मुश्किल भी मेरी बहन और उनके बच्चों पर ही आएगी। कितनी वफा है आप में। कुछ से आपकी वफा कतन गैर मशरूत होती है। हाँ मैं देख रहा हूँ ऐसे ही है। और अक्सर गैर मशरूत लोगों की जिंदगी में बहुत से बेवफा लोग आ जाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बेवफा बिल्कुल भी नहीं। भरोसा कीजिए। हाँ भाई, हो गया डायलॉग यार। मधु तेरा घर तो बड़ा खूबसूरत है यार। मैं सोच रहा हूँ घर ऐसे भी होते हैं सजे हुए। घर ऐसे ही होते हैं, एकदम साफ सुथरे। अरे दीवारें ऐसी जैसे अपने होते हैं। इनसे बात करो तो दिल को सुकून मिलता है। और बैठने की जगह ऐसे जैसे महबूब की गुर्बत। वैसे तेरा घर किस तरह का? मेरा घर मेरा घर ऐसे जैसे दुश्मन का इलाका। रात को सोने के लिए लेटो तो ऐसा लगता है अभी दीवार से निकलकर दुश्मन हमला कर देगा। अरे तुम्हारा घर तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। मैं एक स्टाइलिस्ट हूं और मेरा घर इतना अच्छा है। तुम तो हीरो हो फिल्म्स, ड्रामास, टीवी कमर्शियल्स के। तुम्हारा तो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ और तमाम प्रोड्यूसर्स तुम पे पैसा लगाने को तैयार है। मधु भाई, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग उठाकर मुझे फुटपाथ पर फेंक दें? तो क्या फर्क पड़ता है? अभी तू कौन सा ऊपर है, वापस वहीं चले जाना। नहीं मधु, मैं अभी अपनी असल जगह पर, फुटपाथ पर। कल करा को जब ये लोग मुझे आसमान पर चढ़ाकर फिर से फुटपाथ पर फेंकेंगे तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर मैं उस चीज से ऐसे क्या देख रहा है? अरे देख रहा हूं, तू डायलॉग कितने खूबसूरत तरीके से बोलता है। अरे तू तो लोगों को पागल कर देगा जब बड़ी स्क्रीन पे नजर आएगा। मधु मैं ख्वाब नहीं देखता यार। जिंदगी उतनी गुजारता हूं जितनी मिली है, बस। वाह वाह मेरे दोस्त वाह, यार तू तो बॉर्न एक्टर है।
आइए। ये है मेरा घर और क्या हुआ, आप लोग रुक क्यों गए? खाइए ना। जी आइए। तू बस ये सोच कि तू इस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और तू अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ एक इंतहाई फॉर्मल डिनर पे जा रहा है। और हाँ, एक बात याद रहे कि तेरी बिजनेस पार्टनर जो है ना, वो एक लड़की है जो तेरे पे मर मिटी है। अरे हंस मत, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करता जा, ठीक है? ये देख, इसे कहते हैं नैपकिन। हमने नैपकिन निकाला, इसको यहां लगा देना। ये रुमाल को नैपकिन कहते हैं? हाँ, इसको नैपकिन कहते हैं। अब शाबाश, इसको निकाल के अपनी गोद में लगा। ऐसे एक सवाल पूछो। हाँ हाँ पूछो। अमीर लोग नैपकिन क्यों लगाते हैं? अब शो मारते हैं, अंग्रेजों की नकल करते हैं ना, उनको लगता है कि नकल करने के बाद वो भी अंग्रेज बन जाएंगे, इसलिए। जैसे जैसे गुलाम होते हैं ना, वो अपने आका की नकल उतारते हैं और नौकर छुप छुप के अपने मालिकों की नकल उतारते हैं। बस तो ये समझ के हम भी नकल उतार। गुलाम चाहे आजाद भी हो जाए ना, रहता गुलाम ही। अरे वाह, क्या बोलता है यार तू। ये डायलॉग कहीं लिख ले, एक वक्त आएगा तू बहुत बड़ा राइटर बनेगा, देख लेंगे। पहले अदाकार तो बन जाओ, फिर राइटर भी बन जाओ। अरे वो भी बन जाएगा यार, वो भी बन जाएगा। मधु, ये छुरी कांटे क्या करना है? छुरी कांटा नहीं, इसे कहते हैं फॉर्क। फॉर्क? फॉर्क नहीं, फॉर्क। फॉर्क। हाँ, और इसे कहते हैं नाइफ। नाइफ? नाइफ। फॉर्क को हम ऐसे स्टेक पे लगाएंगे और नाइफ से हम ऐसे कट करेंगे। अरे सीधी तरह पकड़, ऐसे। हाँ, और हाँ, पीछे से फिंगर, इसको स्टेक में लगाओ। हाँ बिल्कुल, और अब ऊपर से इसको ऐसे कट करो। कट गया। अब काट के इसको ऐसे उठा के खा लेना है। हाँ, वेरी गुड। आप क्यों ऐसे खामोश होकर बैठी हैं खुद से? आप ही मैंने शायद गलत फैसला कर लिया ना था। क्या मतलब, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? असद और मेरा कोई जोड़ नहीं है निदा। मतलब क्या है आपका? निदा, शादी अपने बराबर के लोगों में करनी चाहिए। असद की क्लास और है, मेरी और। ये घर देख रही हो, असद का उठना बैठना भी अपने जैसे लोगों में होगा। मैं असद की रफ्तार से नहीं चल पाऊंगी, कहीं लड़खड़ा कर गिर ना जाऊं बीच राह में। कैसी बातें कर रही हैं आप? पैसा इंसान की परख तो नहीं है। शराफत और बावकार जिंदगी के मामले में हम क्या किसी से कम हैं? इनायत साहब जैसे शरीफ इंसान की बेटियां हैं हम। शराफत? इनायत साहब की हम शरीफ बेटियां। हमारी शराफत की धज्जियां उड़ी हैं पूरे मोहल्ले में माहम के नाम पर। मैं आपकी शराफत की बात कर रही हूँ। माहम का मामला आप असद भाई से डिस्कस कर चुकी हैं, और वैसे भी माहम हमारे किरदार का सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो अब तुमने माहम को आप ही कहना छोड़ दिया है? हाँ, अब वो मेरे लिए सिर्फ माहम है। I'm really sorry मैं किचन में घुस गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, मैं चाह रहा था आपकी खातिर तवाज़ुन में खुद करूँ।
आपके मुलाजिम आपके पीछे पीछे आ गए। इन्हें लगता है कि मैं अपाहिज हूँ। आप जाइए, मैं खुद सर्व कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं सर्व कर लेती हूँ। अरे तो फिर मैं खुशी का इजहार कैसे करूं? बाबा, अरे 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 बाबा की जान, ये दोनों कौन है? ये देख, ये हाथ ऐसे, ये ऐसे, ऐसे 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 और फिर ऐसे करो। कैसे? ये हाथ ऐसे, ये ऐसे, हाँ सीधा हाथ ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और उसको थोड़ा सा राइट वाले पाँव से ऐसे 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 ऐसे। वेरी नाइस। ओ नहीं मधु, वो से नहीं हो पाएगा यार, ये कुछ नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? यार मैं ऐसे ही, डांस के बगैर हीरो ऐसे है जैसे बेमौत मारा गया। मैं तो मुझे शर्म आती है यार। शर्म? अरे आजकल के इस बेशर्म जमाने में तुम्हें शर्म आती है? क्या चीज हो यार, किसी शरीफ बंदे की औलाद लगते हो। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। चलो फिर शाबाश, ये देखो ऐसे ऐसे। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी आपकी होती। वो तो बच्चे हैं, ये तो बहुत बड़ी है। अरे मैं भी तो बड़ा हूं यार। लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड तो मामा थी ना? नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स तो सिर्फ बच्चे होते हैं ना। अगर हम तो आपको जानते भी नहीं। इसीलिए तो मैं आज यहाँ आई हूँ, ताकि आप लोग मुझे जान सकें। आप पापा से शादी तो नहीं करेंगी? और ये बात आपने क्यों सोची? मेरी फ्रेंड है ना तानिया, वो बोलती है जब मम्मी ऊपर चली जाती है तब बाबा किसी और से शादी कर लेते हैं। वो कहती है उससे सुतीली मम्मी कहते हैं। स्टेप मदर। हाँ वही। बेटा स्टेप मॉम सिर्फ कहानियों में होती है, हमारा तो मामा होती है, और वो सिर्फ बच्चों से प्यार करने के लिए होती है, और इसी तरह वो बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। आपने कभी जिनबूत को देखा? क्योंकि जिनबूत भी कहानियों में होते हैं, इसी तरह स्टेप मॉम भी कहानियों में होती है, ताकि आप बच्चे रात भर डरते रहे, सो ना सके। तो आप इनसे शादी तो नहीं करेंगे ना? वेरी नाइस। अरे क्या चीज है यार, अरे बंदा है कि जिन? तू तो एकदम से सीख जाता। वाह यार, वेल डन। मैं सिर्फ आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड बनने आई हूँ, उस परी की तरह जो रात को बच्चों को कहानियां सुनाती है और कहानी सुनाने के बाद अपने पैरों पर बिठाकर आसमान में तारों की सैर कराने ले जाती है। और मम्मा जिस सितारे पर रहती है वहां भी ले जाएंगी ना आप, जब आप परी बन जाएंगी? वहीं तो लेकर जाऊंगी, और फिर हम मिलकर मामा से बहुत सारी बातें करेंगे, और मामा सितारों की रोशनी हम पर डालेंगी, और फिर मैं बिल्कुल उन जैसी बन जाऊंगी। और बेटी तो होती अपनी मामा जैसी, और मामा सितारों से देखकर आपको मुस्कुरा रही हैं। झूठ बोल रही हैं।
आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, मैं आपके साथ सितारों पर चलूंगा। मम्मा से मिलने, मम्मा हमें अपने जैसा बना लेंगी। हेलो शाहनवाज, कहाँ हैं आप? नहीं, मैं बस अम्मी के लिए परेशान थी। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी आपके साथ है ना? तूने मेहरू को नहीं बताया ना कि तुम्हें इतना बड़ा सीरियल मिला है? उसे बताते हुए अब डर लगता है, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन है। एक बात पूछूं, कितना प्यार करते हो तुम मेहरू से? पता नहीं। क्या वो प्यार करती है तुमसे? पता नहीं। मैं बताता हूं, तुम दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है। मिल्कियत समझते हो एक दूसरे को अपनी। जैसे वो बदमाश होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए प्लॉट्स पे कब्जे करते हैं, बिल्कुल वैसा कब्जा है तुम्हारा उस पर और उसका तुम पे। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैं? नहीं, बल्कि तेरी बात तो दिल पर लग गई है यार। क्या बात कही है तूने? जैसे गुंडे बिल्डर्स के लिए प्लॉटों पर कब्जा करते हैं, ऐसे ही कब्जा है हम दोनों का एक दूसरे पर। मुझे लगता है तुझे मेरी बात बुरी लगी है। नहीं नहीं, तेरी बात तो यार दिल को छू गई। तो एक काम करना, तू मुझे कोई गुंडों वाला किरदार दिलवा दे। हाँ, फिर देख मैं अदाकारी कैसे करता हूं। देखने वाले को लगेगा कि मैं सचमुच का बदमाश हूं। सच कह रहा हूं। गुंडा, प्लॉटों पर कब्जा करने वाला। अरे वाह, तुम तो अभी भी अदाकारी कर रहे हो। अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हो। दरअसल तुम एक नेचुरल बॉर्न एक्टर हो। ऐसे अदाकार को पता नहीं चलता कि कब उसकी एक्टिंग उसकी हकीकत में तब्दील हो जाए। बिल्कुल ऐसे अदाकार हो तुम। अच्छा चल, मुझसे डायलॉग सुन ले, ऐसा ना हो मैं फिर भूल जाऊं। जल्दी से क्यों दे। ओके, क्यों? फोन भी नहीं उठा रही है। कहा भी था कि जल्दी आ जाना, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। लड़कियां नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? वो शाहनवाज आने वाला होगा ना, तो लड़कियों को घर नहीं देखेगा, बहुत गुस्से होगा। वो बेचारा भी ठीक ही कहता है, लड़की साथ का देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। आप लाउंज में जाकर बैठ जाएं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इस घर के मामलात में बोलने की जरूरत है। क्यों जी? मेरा बेटा इस घर को संभाल रहा है, इतना भी ना कहूं? आपका बेटा इस घर को नहीं संभाल रहा। यहाँ जो कुछ भी है मेरी माँ का है। तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है और ये मेरा बेटा है जो उसे लिए लिए अस्पतालों में घूम रहा है। ये आप बोल रही हैं? आपके मुंह में तो जबान भी नहीं थी और अब? मेरा बेटा परेशान है, क्यों ना बोलूं मैं?
और तुम्हारी माँ भी तो अपनी उस बेटी के गम में पागल हो गई है ना, जो वसीम के साथ ऐश कर रही है। खबरदार, अब एक लफ्ज भी आगे कहा तो हमारे घर में खड़ी हैं और इस किस्म की बात कर रही हैं। तुम्हारे घर में नहीं, अपने बेटे के पीछे खड़ी हूं मैं। जब तक मेरा बेटा इस घर में है मैं उसके साथ हूं, और मुझसे आइंदा इस लहजे में बात मत करना, समझी? इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, मैं सब देख रही हूं। एक एक बात अगर मैंने ना बताई शाहनवाज को, मेरा नाम भी जमीला नहीं। हाँ हाँ बाबा, बस मैं आ रही हूँ। तुम लोगों की अपनी हीरोइन एक ठीक देने में इतना टाइम लेती है, तुम मेरे लिए 2 मिनट वेट नहीं कर सकते? हाँ हाँ बस आ रही हूँ मैं। रात को देर से वापस आऊंगी। घर की चाबियां अंदर रखी हैं। देर से आओगी लेकिन वापस तो आओगी ना रात में? हाँ, मगर क्यों? ऐसे ही। मैं हूं या ना हूं, घर में किसी को भी आने की इजाजत मत देना। कह देना कि मैं घर पर नहीं। दरवाजा बंद कर लो। कुछ भी हमारी मर्जी का नहीं। ये मोहब्बत भी कम वक्त हमारी मर्जी की नहीं बचा। जिससे मोहब्बत नहीं करना चाहते, इससे हमसे मोहब्बत भी नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है कि मैं मोहब्बत में मिलावट करने लगा। कभी पानी मिलाता हूं तो कभी रिफाइन। मुझसे खालिस मोहब्बत नहीं हो पर लोग खालिस मोहब्बत करते हैं, पता नहीं कैसे करती। काश कि मैं भी खालिस मोहब्बत कर सकूं। जिसको चाहूं सिर्फ उसी से मोहब्बत करूं, और जिसको ना चाहूं से मोहब्बत बेहतर। यार मधु, ये खालिस मोहब्बत कैसे करते हैं? अरे यार, ये तो खुद इतना खालिस, बिल्कुल खालिस मोहब्बत की तरह। तो देख लेना, ये दुनिया तुझे भी ना बिल्कुल खालिस मोहब्बत करेगी, एकदम मिलावट से पाक। जो तू मुझे समझाता है ना, तो मेरी समझ में नहीं आती, और जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ वो तू समझ नहीं पाता। चल मैं चलता, आज काफी अदाकारी सीखी, चल बाकी कर। चला। उतरी अम्मी जी, घर आ गया है। अब पहले की तरह पागल बन जाइए। वैसे भी आप पागलपन की एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। अब अगर आपने अपने इस पागलपन के खौल से निकलने की कोशिश की ना, तो याद रखिएगा, तलाक याफ्ता बेटी और फुटपाथ आपका मुकद्दर होगा। मैं समझ गई हूँ कि मुझे कब और क्या करना है। अंदर आ सकते? नहीं, मेहरू घर पर नहीं है। आपसे ये कह रहा था कि मेहरू घर पर नहीं है। ये मैं आप मेहरू आ जाए तो उसको दे देना। हाय रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय रब्बा तेरी मर्जी।
दूं तेरा वास्ता। हाय रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके, अपने भी अपना समझे ना मुझको। ये मैं आपकी मेहरू आ जाए तो उसको दे देना। पूछूंगा जाके, सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। तुम आ गई, काफी देर हो गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वसीम कितनी देर के लिए बैठा था यहाँ? पता नहीं। मैंने पूछा कि वसीम कितनी देर के लिए आया था? मेहरू वो बाहर था, अंदर नहीं आया। अच्छा, तो वो बाहर से ही चाय पीकर चला गया? हाँ, चाय? नहीं, वो अंदर नहीं आया था मेहरू। मैंने तुमसे कहा था ना कि वसीम के लिए दरवाजे बंद हैं। उसके लिए दरवाजा क्यों खोला? वो अंदर नहीं आ सकता है। मैंने नहीं बुलाया, वो उसने अंदर एक कदम नहीं रखा। और ये फूल, ये तुमने बाहर रखे थे ना मुझे जलाने के लिए? फूल वसीम लेकर आया था, मैंने नहीं लिए उससे। वो लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे लिए लेकर आया था। लेकिन मैंने लिए नहीं। वो तुम्हारे लिए लाया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे लिए क्यों लाया था। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा और उसका? मैं तो भूल गई। अब मुझे याद आया कि जब मैं जा रही थी तो तुम मुझसे बार बार पूछ रही थी कि और कितना वक्त लगेगा तुम्हें, रात को कितने बजे आओगी भी या नहीं आओगी। तुम इतनी चालाक हो। तुम्हें मैं लेकर आई हूं अपने घर में, और तुम ऐसा ना करोगी, मैं सोच नहीं सकती थी। एक काम करो, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी अब शक्ल देखना चाहती हूँ। से तुम बात कर रही है।